सो हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं दृश और आप देख रहे हैं इजी मैथ बाय दृष्टा। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले ज्योमेट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी ना बच्चों बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिस से सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है इंग्लिश प्लस उर्दू मीडियम वालों के लिए। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो जो सिमिलरिटी है ना बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो इसमें टोटल कितने 8 टॉपिक है बच्चों। तो पहला जो टॉपिक है उसका नाम है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। इसको उर्दू में बोलेंगे दो मुसल्लसों की रकबों की निस्बत। तो इसमें जो पहला जो अपना प्रैक्टिस सेट है 1.1 इसके ऊपर डिपेंड है। और दूसरा जो टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ टोटल 5 जो थ्योरम है ये हम पढ़ेंगे 1.2 में। और जो लास्ट जो है टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी इसमें ये 1.3 में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद जो टॉपिक है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल ये इसकी अब स्टडी करेंगे 1.4 में। पहला क्या है टॉपिक रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। इसका मतलब क्या आपको दो ट्रायंगल का रेशियो निकालने एरियाज निकालने रेशियो का एरिया निकालने। तो सबको सपोज रेशियो बोले तो जैसे 4 और 5 राइट है। अब इसको क्या करने अपने रेशियो में लिखना है तो कैसे लिखेंगे 4/5। वो अपने क्या करने दो ट्रायंगल दिया ले रहेंगे और उनके दोनों का क्या निकाल एरियाज का रेशियो निकालने का। तो 1 बाय 1 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम पहला टॉपिक देंगे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। इस पे क्या रहेगा बच्चों आपको 3 टाइप दिया ले रहेंगे। पहला टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 में क्या रहेगा बच्चों आपको दोनों भी ट्रायंगल का बेस और हाइट क्या रहेगा डिफरेंट दिया ला रहेगा। और टाइप 2 में क्या रहेगा आपको एक ट्रायंगल की दोनों ट्रायंगल क्या रहेगा हाइट सेम रहेगा। और टाइप 3 में क्या रहेगा दोनों ट्रायंगल क्या रहेगा बेस सेम रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे पहला टाइप 1। टाइप 1 में बोले दो ट्रायंगल दिया ए बी सी और दूसरा क्या ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इन दोनों क्या निकालने का अपने को रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। मतलब दो ट्रायंगल अपने क्या निकालने का रेशियो निकालने का। तो पहला ट्रायंगल क्या है ए बी सी। तो ए बी सी में बेस क्या रहेगा बच्चों बीसी रहेगा। क्या रहेगा बीसी। और उसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है वहां से क्या करेंगे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। वो क्या रहेगी उस ट्रायंगल की हाइट रहेगी। तो हाइट क्या हो जाएगा एडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा एडी। दूसरा ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर। इसमें बेस क्या रहेगा बच्चों क्यू आर रहेगा। क्या रहेगा क्यू आर। और हाइट क्या रहेगी उसकी परपेंडिकुलर लाइन खींचो क्या आएगा पी एस। तो ये रहेगा अपना टाइप 1। सेकंड टाइप में क्या दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और दूसरा क्या ट्रायंगल लिया अपने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। दोनों ट्रायंगल क्या निकालने अपने को रेशियो निकालने का। पहला जो बड़ा ट्रायंगल ए बी सी उसमें बेस क्या रहेगा टोटली बड़ा बी सी रहेगा राइट है। तो बी सी लिख दिया अपन ने। उसकी हाइट क्या रहेगी आपको वर्टिकल लाइन खींचा ए डी रहेगी। क्या है उसकी हाइट ए डी। तो सेकंड ट्रायंगल क्या है ए डी सी। इसमें बेस क्या रहेगा बच्चों डी सी रहेगा। क्या रहेगा डी सी। और हाइट क्या रहेगा उसकी परपेंडिकुलर लाइन खींचो वहां से। तो ये रहेगी उस ट्रायंगल की हाइट ए डी। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है ए डी है यार। तो मतलब इसमें कॉमन क्या आ रहा है हाइट कॉमन आ रहा है। तो उसका रेशियो क्या रहेगा बेस अपॉन बेस रहेगा। अगर दो ट्रायंगल का अगर हाइट कॉमन रहा तो उसका रेशियो कम आएगा बेस अपॉन बेस में आएगा। तो ये अपना टाइप 2 है। सेकंड टाइप 3 में क्या रहेगा बच्चों दो ट्रायंगल दिया है ए बी सी। ऊपर का ट्रायंगल और दूसरा नीचे का ट्रायंगल राइट है। तो दोनों ट्रायंगल अपने क्या लेने का रेशियो लेने हैं। क्या लेने का रेशियो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का रेशियो लो। पहला क्या रहेगा बेस क्या रहेगा अपना ए बी रहेगा। क्या रहेगा ए बी। उसके अपोजिट में वर्टेक्स देखो क्या है सी है। वहां से क्या लेंगे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो क्या रहेगी उस ट्रायंगल की हाइट। तो हाइट क्या होगी इसकी बी सी। दूसरा ट्रायंगल क्या लिया आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। बेस क्या रहेगा इसका ए बी। मतलब कॉमन क्या आ रहा है इसमें बेस कॉमन आ रहा है राइट है। उसकी हाइट क्या रहेगी ए डी। तो बेस बेस क्या हो जाएगा कैंसिल होगा। तो रेशियो क्या में आया इसका हाइट अपॉन हाइट। तो ये अपना टाइप 3 है। तो टाइप 1 में क्या था बच्चों आपको दोनों भी ट्रायंगल क्या बेस और हाइट क्या था डिफरेंट दिया था। बस आपको क्वेश्चन भी आएंगे ऐसे। तो अपने को पहचानना पड़ेगा कि टाइप 1 है टाइप 2 या फिर टाइप 3 है। तो टाइप 1 में क्या था आपको दोनों भी ट्रायंगल का बेस और हाइट क्या था डिफरेंट था। तो उसका रेशियो क्या आया था बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। दूसरा क्या ट्रायंगल में क्या था आपको टाइप 2 में क्या था दोनों ट्रायंगल क्या थी हाइट कॉमन थी। हाइट कॉमन थी तो हाइट हाइट क्या होगा कैंसिल होगा। तो उसका रेशियो क्या आया बेस अपॉन बेस आया। फिर टाइप 3 में क्या था आपको बच्चों दोनों ट्रायंगल क्या था बेस कॉमन था। बेस कॉमन था तो बेस बेस कैंसिल होगा। तो उसका रेशियो क्या में आया हाइट अपॉन हाइट। तो उसके आगे देंगे हम क्या डिफिनेशन देंगे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस एंड हाइट। इसका मतलब क्या है दोनों ट्रायंगल के बेस और हाइट डिफरेंट रही तो पहला रेशियो लेने का। तो सेकंड में क्या है एरियाज ऑफ ट्रायंगल विद इक्वल हाइट। हाइट आया था टाइप 2 में कॉमन उसके डेफिनेशन ये लेने का राइट है। तो उसके बाद क्या है टाइप 3 में एरियाज ऑफ ट्रायंगल विद इक्वल बेसिस। मतलब बेस कॉमन था अपने तो रेशियो का में आया था उसका हाइट अपॉन हाइट आया था। तो ये टाइप 3 की डेफिनेशन क्लियर है। उसके बाद हम देखें आगे व्हाट इज बेस एंड हाइट।
तो ये मालूम होना जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर पूरा चैप्टर डिपेंड। बेस क्या रहता है और हाइट क्या था। बेस बोले तो सपोज जो जमीन से जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। जैसे आप बेस माने ये लिया तो हाइट उसके आप वर्टिकल लाइन क्या रहेगी अपन, ये उसकी हाइट रहेगी। अगर बेस ये रहा तो हाइट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अगर बेस ये रहा तो हाइट ये हो जाएगी, राइट है। और अपने क्या करना है, दोनों ट्रायंगल का बेस और हाइट चेक करना है। तो सबसे पहले क्या है, व्हाट इज बेस एंड हाइट इन ट्रायंगल, राइट है। इसमें तीन ट्रायंगल रहेंगे, पहला रहेगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और दूसरा क्या रहेगा ऑब्ट्यूस, और थर्ड क्या रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में बोले तो क्या रहेगा, वो लेस देन क्या रहेगा 90 डिग्री, और ऑब्ट्यूस बोले तो क्या रहेगा मोर देन 90, और क्या रहेगा लेस देन 180। उसको क्या बोलेंगे अपन, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल बोले तो उसका एक एंगल क्या रहेगा 90 डिग्री रहेगा, क्या रहेगा 90 डिग्री। जैसे ये 90 डिग्री आ रहा है, तो इसमें अपने को तीन टाइप दिया लेंगे, टाइप 1 टाइप 2 3 इसमें भी। तो अपने को इसमें पहचानना पड़ेगा इस ट्रायंगल की बेस और हाइट क्या रहेगी। जब भी ट्रायंगल आएगा तो उसमें एक तीन बेस और तीन हाइट बनेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट है। उसमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल तो ए बी सी, राइट है। और आपने बेस अगर बी सी लिया तो उसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है वहां से क्या करेंगे परपेंडिकुलर लाइन खींची, तो वो क्या रहेगी उस ट्रायंगल की हाइट। तो क्या हो जाएगा इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, राइट है। क्या हो जाएगा फॉर्मूला क्या अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इसका अपन ने बी सी ले, क्या लिए बी सी, तो हाइट क्या हो जाएगी उसकी अपोजिट परपेंडिकुलर लाइन खींचा अपन ने, तो ये क्या रहेगी उस ट्रायंगल की हाइट। तो हाइट क्या होगा एडी होगा, तो जाएगा पहला। अब बेस आप ने क्या करे चेंज करे, क्या करे चेंज। बेस अगर आपने ए बी लिए, क्या लिए ए बी, तो क्या आएगा बोलो उसकी हाइट 1/2 इंटू बेस क्या लिए ए बी। उसके अपोज में वर्टेक्स क्या है, ये अपोज वर्टेक्स हमारे क्या करेंगे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, तो वो क्या रहेंगे उस ट्रायंगल की हाइट। तो हाइट क्या होगी उसकी सी ई, राइट है। तो उसके बाद देखो थर्ड में अगर बेस आपने ए लिया ए सी लिया, क्या लिया ए सी, उसके अपोज में वर्टेक्स वहां से क्या करो परपेंडिकुलर लाइन खींचो, तो वो क्या रहेंगे उस ट्रायंगल की हाइट। तो हाइट क्या होगी उसकी देखो 1/2 बेस क्या लिया अपन ने ए सी लिया, क्या लिया ए सी, तो हाइट क्या हो जाएगी उसकी बी एफ, राइट है। तो ऐसा अपने को निकालने का ट्रायंगल। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या रहेगा बच्चों, तीनों भी हाइट क्या बनी है ट्रायंगल के अंदर बनी, क्या बनी है अंदर। और ऑब्ट्यूस में बोले तो एक हाइट ट्रायंगल के अंदर बनी है और दो हाइट क्या बनी ट्रायंगल के बाहर बनी है। जैसे कि ट्रायंगल दिया है ऑब्ट्यूस एंगल पी क्यू और आर। अब आपने अगर बेस पी क्या लिए क्यू आर लिए, क्या लिए क्यू आर, तो उसके अपोज में वर्टेक्स है, तो वहां से क्या लेना अपने को परपेंडिकुलर लाइन खींचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा परपेंडिकुलर लाइन, तो वो रहेंगे उस ट्रायंगल की हाइट। तो क्या आएगा बोलो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। बेस क्या फॉर्मूला क्या अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर आपने बेस ये लिया, क्या लिया क्यू आर, तो हाइट क्या आएंगे उसके अपोजिट में जो परपेंडिकुलर वहां से अपन क्या करें एक लाइन खींचे, वो क्या आएंगे उस ट्रायंगल की हाइट, राइट है। अब अपन ने क्या करे बेस चेंज करे, क्या करें बेस चेंज करे। अगर बेस आपने ये लिया, क्या लिया पी आर 1/2 सेम, बेस क्या लिया अपन ने चेंज करा, तो हाइट क्या होगी उस परपेंडिकुलर लाइन खींचो, तो वो क्या रहेंगे उस ट्रायंगल की हाइट। तो हाइट क्या होगी उसकी क्यू टी, क्लियर है। उसके बाद अपन ने क्या करे बेस और चेंज करे। बेस पहले अपन ने क्या लिए थे ये लिए थे, तो हाइट क्या आ गई थी ये आ गई थी, राइट है। अब बेस अपन ने क्या लिए पी आर लिए, तो हाइट क्या आ गई उसकी क्यू टी आएगी। अब क्या बचा पी क्यू बचा, क्या बचा पी क्यू। अगर बेस अपन ने पी क्यू लिया 1/2 इंटू पी क्यू, तो उसके अपोज में वर्टेक्स क्या है आर है, तो वहां से क्या करना पड़ेगा परपेंडिकुलर लाइन खींचना पड़ेगा, राइट है। तो ये रहेंगे उस ट्रायंगल की हाइट। तो ये रहेगा क्या है उसका ट्रायंगल हाइट आर यू। तो क्लियर है। तो पहले आपने देखा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या है तीनों भी हाइट क्या बनी है ट्रायंगल के अंदर बनी है। और ऑब्ट्यूस में क्या रहेगा एक हाइट क्या बनी है ट्रायंगल के अंदर और दो क्या रहेंगे ट्रायंगल के बाहर बनी है। तो थर्ड क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें भी सेम रहेगा। देखो ए बी सी, इसका रेशियो लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्या है फॉर्मूला अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर आपने बेस बी सी लिया, क्या लिया बी सी, तो हाइट क्या हो जाएगी अपोजिट में जो वर्टेक्स है वहां से क्या करेंगे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, वो क्या उस ट्रायंगल की हाइट। तो हाइट क्या होगी इसकी ए बी होगी, क्या होगी ए बी, राइट है। अब बेस चेंज करो। अब बेस अगर आपने ए बी लिया, क्या लिया सेम 1/2 इंटू बेस क्या लिया आपने ए बी लिया, ए बी ले लिए, तो उसके अपोजिट में वर्टेक्स है क्या है सी है, वहां से क्या लिए परपेंडिकुलर, तो ये रहेंगे उस ट्रायंगल की हाइट। तो हाइट क्या होगी उसकी बी सी। अब बेस चेंज करो। अब बेस क्या लेंगे आप ए सी लेंगे, क्या लेंगे ए सी 1/2 इंटू ए सी। उसके अपोज में वर्टेक्स क्या है बी है, तो वहां से क्या करेंगे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, तो वो क्या लेंगे उस ट्रायंगल की हाइट। तो हाइट क्या होगी
बी डी। क्लियर है। टाइप 1 में क्या रहेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में बोले तो तीनों भी हाइट के ट्रायंगल के अंदर, और ऑब्टूज में बोले तो दो हाइट का बनेगी ट्रायंगल के बाहर बनी और एक का बनी ट्रायंगल के अंदर। राइट एंगल में बोले तो एक हाइट का बनी ट्रायंगल के अंदर बनी, बाकी तो दो चिपके वाले रहते हो। क्लियर है। तो स्टार्ट करिए हम। पहला जो प्रैक्टिस सेट है 1.1, इसमें क्या दिया है देखो बच्चों, बेस ऑफ एरिया, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। मतलब इसमें क्या है, दो ट्रायंगल दिया है, राइट है। तो पहले ट्रायंगल बना दो ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल बनाओ पी क्यू आर, राइट है। अब इसमें क्या दिया है, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9, मतलब एक ट्रायंगल का बेस कितना दिया है 9 है, और हाइट क्या है इसकी 5। तो हाइट क्या होता है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो, ये रहेगी उस ट्रायंगल की हाइट, तो हाइट क्या होगी इसकी 5 होगी। फिर आगे दिया बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल, मतलब दूसरा ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या लिया आपको ने पी क्यू आर, तो बेस क्या रहेगा क्यू आर रहेगा, क्या रहेगा क्यू आर। तो हाइट क्या होगी उसकी, परपेंडिकुलर लाइन खींचो, ये रहेंगे उस ट्रायंगल की हाइट। तो हाइट कितनी दे रही है अपने को 6, और अपने क्या निकालो, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस ट्रायंगल, मतलब दो ट्रायंगल का निकाले अपने को रेशियो निकाले। तो इसमें कौन सा आएगा, टाइप 1 आएगा, टाइप 2 आएगा। देखो इसमें तीनों चारों भी वैल्यू क्या दे रही, डिफरेंट दिया है, मतलब अपने क्या लेना पड़ेगा, टाइप 1 लेना पड़ेगा। तो क्या आएगा टाइप 1, दोनों का रेशियो लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन दूसरा ट्रायंगल क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट है। तो इसका बेस क्या रहेगा, बी सी रहेगा, क्या रहेगा बी सी पहले ट्रायंगल का, और हाइट क्या हो जाएगी ए डी। सेकंड ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर, बेस क्या रहेगा इसका क्यू आर, और हाइट क्या हो जाएगी पी, और एस डाल इसका नाम पी एस, राइट है। अब वैल्यू क्या दिया, पुट करो अंदर। बी सी कितना है अपने पास 9 दिया है, यहाँ 9 रखो, 9 इंटू ए डी कितना है, हाइट 5 है, राइट है, 5 रखो। क्यू आर कितना है अपने, दूसरा ट्रायंगल का बेस 10 है, इंटू पी एस कितना है अपने पास 6 है। अब कैंसिल होता है, कैंसिल करो इसको, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्या बचा ये 9 1 जा 9 अपॉन 6 2 जा 12, इसको और कैंसिल करो, कौन से टेबल में आता है 3 क्या आता है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो आंसर क्या है अपना 3/4। तो उसका रेशियो क्या है ना, लास्ट में लिखो द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल आर 3:4। सेम उर्दू में लिखो, दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत क्या रहेगी 3:4। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। सेकंड क्या है देखो, पहले क्या करो, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, उसके बाद समझ में आएगा अपना टाइप 1 यूज करने का, टाइप 2 यूज करने का। तो उसके बाद सेकंड क्या दिया इन फिगर बी सी है, राइट है, और दूसरा क्या है परपेंडिकुलर इसके ऊपर है ए बी के ऊपर, राइट है, दूसरा ट्रायंगल है। उसके बाद क्या है बी सी कितना है अपने पास 4 है, और एडी कितना है अपने पास 8 है, और अपने क्या निकालो, फाइंड दी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्या निकाल लिया आप लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन दूसरा क्या ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, राइट है। इसमें देखो बच्चों ए बी सी ये ट्रायंगल है ऊपर का, और दूसरा क्या है ए डी बी, मतलब ये ट्रायंगल। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ए बी सी में ए बी कॉमन आ रहा है, मतलब बेस कॉमन आ रहा है, जब भी और दूसरा ट्रायंगल क्या है ए डी बी, इसमें भी क्या कॉमन आ रहा बेस आ रहा। जब भी बेस कॉमन आएगा तो उसका रेशियो क्या रहेगा, हाइट अपॉन हाइट रहेगी, क्या रहेगा हाइट अपॉन हाइट। हाइट क्या रहेगी इसकी बी सी, और दूसरा ट्रायंगल की हाइट क्या रहेगी ए डी। चलो वैल्यू पुट करो, बी सी कितना है अपने पास 4 है, राइट है, और एडी कितना है अपने पास 8 है, कैंसिल करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर क्या आएगा 1/2। तो इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, दोनों का रेशियो क्या आ रहा 1/2। तो सेम उर्दू में वही दिया है, खाली वैल्यू पुट करो, ए डी बी सी क्या है सेम लिखो। अगर इसमें बेस क्या कॉमन आ रहा है, इसमें बेस कॉमन आ रहा है, तो रेशियो क्या रहेगा उसका हाइट अपॉन हाइट। तो यहाँ लिखना पड़ेगा इक्वल बेसेस आर, ट्रायंगल हैविंग इक्वल बेसेस, दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके नजीरी इर्तिफा के तनासुब में होती है। आगे लिखो। उसके बाद देखेंगे हम आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है देखो, थर्ड में इन एडजॉइनिंग फिगर पी एस क्या है परपेंडिकुलर, मतलब ये पी एस यहाँ से यहाँ तक वो क्या है परपेंडिकुलर इसके ऊपर है आर क्यू के ऊपर, और दूसरा क्या दिया है क्यू टी बोले तो ये क्यू टी क्या है परपेंडिकुलर इसके ऊपर है पी एस के ऊपर, मतलब अपने कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा पी क्यू आर। तो लो इसका ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, और आगे अपने वैल्यू दिया आर क्यू कितना है 6 है, कितना है आर क्यू 6, और पी एस कितना है अपने पास यहाँ से यहाँ तक ये भी 6 है, और टोटल पी आर कितना है ये 12 है। तो अपने क्या मालूम करने का क्यू टी मालूम करने, क्या करने का क्यू टी।
तो दो अपने क्या करना है, सबसे दो, अगर आपने बेस बी ये लिया तो हाइट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, राइट है। अगर आपने बेस ये लिया पी आर तो हाइट क्या हो जाएगी उसके अंदर बनी, मतलब ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये पूरा राइट है। तो इसमें क्या रहेगा, एक हाइट क्या बनी ट्रायंगल के अंदर बनी और दो क्या बनी ट्रायंगल के बाहर बनी। इसका रेशियो लो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, सेम दूसरा वही ट्रायंगल लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर में आपने बेस क्या लिया, आर क्यू आर लिया, क्या लिया, क्यू आर। तो हाइट क्या हो जाएगी उसकी, परपेंडिकुलर लाइन खींचो, क्या हो जाएगी, पी एस। सेम वही ट्रायंगल ले रहे अपन पी क्यू आर। आप अपन बेस क्या करे, चेंज करे, क्या करे, चेंज। बेस क्या लिया अपन ने, पी आर लिए, क्या लिए, पी आर। और हाइट क्या हो जाएगी उसकी, अपोजिट वर्टेक्स खींचो, वो क्या रहेगी उस ट्रायंगल की हाइट, हाइट क्या है, क्यू टी। तो वैल्यू क्या आपके पास पुट करो अंदर, ये पी क्यू आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा इधर। क्यू आर क्या है अपने पास, क्यू आर कितना है 6 है, और पी एस कितना है अपने पास, वो भी 6 है, और अपने को पी आर कितना दिया है टोटल 12। अपने क्या मालूम करने का, क्यू टी। सॉल्व करो इसको, 6 1 दा 6, 6 2 दा 12। क्यू टी इसको इधर भेजो, क्या आएगा, क्यू टी इंटू 1 बोले तो क्या हो जाएगा, ये क्यू टी हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, 6 1 दा 6 अपॉन 2, और कैंसिल करो, 2 1 दा 2 3 दा 6। तो आंसर क्या आएगा, क्यू टी इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। तो यूनिट्स लिखना जरूरी है, राइट है। उसके बाद देखो आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट है। इसमें क्या दिया है आपको, इन एडजॉइनिंग फिगर एपी क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब एपी क्या है, परपेंडिकुलर, किसके ऊपर है, बीसी के ऊपर, एक टोटल एडी। एडी क्या है, पैरेलल है किसके, बीसी के। अपने क्या निकालना है, दो ट्रायंगल का रेशियो निकालना है। कौन सा ट्रायंगल है वो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, राइट है। दोनों का रेशियो लो क्या आएगा, ए बी सी का है, ये ए बी और ये सी, राइट है। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है अपना, बी सी डी, ये बी सी और ये डी, राइट है। मतलब एक कौन सा ट्रायंगल आ रहा है, एक्यूट आ रहा है, और एक कौन सा आ रहा, ऑब्ट्यूस आ रहा। तो पहले ये ट्रायंगल का रेशियो लो क्या आएगा, ए बी सी का। अगर बेस आपको ने क्या लिए, बी सी लिए, क्या लिए, बी सी। तो हाइट क्या हो जाएगी उसकी, ए पी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ए पी। और दूसरा ट्रायंगल क्या दिया है, बी सी डी। अगर आपने बेस बी सी लिया, क्या लिया, बी सी, तो हाइट क्या हो जाएगी वहां से, हाइट क्या इधर नहीं है, तो हाइट अपने ड्रॉ करना पड़ेगा। हाइट क्या हो जाएगी इसकी, डीई, राइट है। अब इधर देखो दोनों पे क्या लाइन है, पैरेलल है। जब दो लाइन पैरेलल रहेंगे ऐसे, तो उसके अंदर आप कितने भी हाइट खींचो वो क्या रहेंगे, एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। मतलब एपी किसके इक्वल रहेगा, डीई के इक्वल रहेगा, राइट है। इसका रेशियो क्या आ जाएगा, बीसी इंटू एपी अपॉन बीसी इंटू डीई एपी, राइट है। एपी एपी क्या हो जाएगा पूरा कैंसिल, तो रेशियो क्या आएगा इसका 1/1। अपने क्या निकालना है, दोनों ट्रायंगल का रेशियो। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आएगा, 1:1 आएगा। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। उसके बाद क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 5, मतलब लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। सब क्या है इसमें अपने को सॉल्व करो। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कितने मार्क्स को आएगा, ये 3 से 4 मार्क्स को आएगा ये क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, इन एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, बीसी के ऊपर। पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, बीसी। ये बीसी मतलब टोटल बड़ा, राइट है। और आगे क्या दिया है, एडी क्या है, परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, वो भी बीसी के ऊपर है, राइट है। आपने क्या निकालना, तो पहला क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, और दूसरा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी। निकालो इसका रेशियो क्या आएगा, पी क्यू बी पी क्यू और ये बी, मतलब ये छोटा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, राइट है। इसका बेस क्या हो जाएगा, अपने बेस अगर बी क्यू लिया, क्या लिया, बी क्यू, तो हाइट क्या हो जाएगी इसकी, पी क्यू। अब दूसरा ट्रायंगल क्या लिया अपने, पी बी सी। पी किधर है, ये पी बी और ये सी, मतलब बड़ा ट्रायंगल। तो बेस क्या आएगा आपका, टोटल बी सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी सी इंटू हाइट क्या हो जाएगी उसकी, पी क्यू। अब इसमें बी क्यू आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हाइट क्या आ गई, रेशियो क्या आ गया इसका, बी क्यू अपॉन बी सी। मतलब इसका हाइट क्या आ रही है, इसमें कॉमन आ रही है दोनों ट्रायंगल, राइट है। तो उसका रेशियो क्या आएगा, बेस अपॉन बेस। पे सेकंड सॉल्व करो, सेकंड सेम सॉल्व करो, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको इक्वल ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट, ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट। उसके बाद क्या रेशियो अपने को किसका निकालने का, एरिया ऑफ ट्रायंगल
पी बी सी अपॉन क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, राइट है। देखो इसमें कौन सा आएगा पहला पी बी सी, ये पी है और ये बी है और ठीक है सी है, मतलब ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा। बेस क्या आएगा देखो इसका, बेस रहेगा इसका टोटल बी सी रहेगा, क्या रहेगा बी सी, और हाइट क्या रहेगा इसकी पी क्यू। तो सेकंड ट्राइंगल क्या है ए बी सी, ए बी मतलब ये टोटल बड़ा लेना पड़ेगा। तो बेस क्या आ रहा है बी सी, मतलब बेस इसमें कॉमन आ रहा है, तो रेशियो क्या आएगा इसका हाइट अपॉन हाइट आएगा। तो ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस पूरा लिखना पड़ेगा, ये लिखो पी क्यू अपॉन क्या आ जाएगा ए डी। ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस, क्या लिखेंगे हैविंग इक्वल बेस, देयरफॉर रेशियो आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। क्लियर है ये थर्ड वाला क्या है, थर्ड में क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, दोनों का रेशियो लो क्या आएगा ए बी सी। ए बी सी का है देखो ये बड़ा ट्राइंगल ए बी सी, इसमें बेस क्या रहेगा इसका बी सी रहेगा, क्या रहेगा बी सी, और हाइट क्या हो जाएगी उसकी ए डी हो जाएगी, राइट है। उसके बाद दूसरा ट्राइंगल क्या लेने का ए डी सी, ए डी सी बेस क्या हो जाएगा इसका डी सी, क्या हो जाएगा डी सी, और हाइट क्या हो जाएगी उसकी ए डी। तो ए डी डी मतलब क्या हुआ कैंसिल, हाइट हाइट कैंसिल हो गई, तो क्या आएगा बेस अपॉन बेस। चलो थर्ड वाला भी क्लियर होगा। फोर्थ वाला क्या है देखो, फोर्थ में क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, तीन चारों का रेशियो निकालो। चौथा चालू होगा अपना, चौथा क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी अपॉन क्या लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी, राइट है। ए डी सी का ए डी और ये सी, इसमें कौन बेस क्या रहेगा उसका फायदा, बेस बोले तो फायदा डी सी इंटू ए डी, राइट है। फिर दूसरा ट्राइंगल क्या ले रहा है अपन पी क्यू सी, ये पी क्यू सी, राइट है। बेस क्या रहेगा इसका टोटल क्यू सी रहेगा, क्या रहेगा क्यू सी इंटू, और हाइट क्या हो जाएगी उसकी पी क्यू। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, इसमें ये क्या रहेगा टाइप 1 रहेगा, इसके टाइप 1 की डेफिनेशन ले लो पूरी, बॉक्स में लिखना पड़ेगा आपको।